हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम अपने कल के ग्रुप थ्योरी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। बेसिकली हम बात करेंगे एक सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट को बात करने से पहले सबसे पहले आपके पास जो भी ऑपरेशन गिवन होगा, जो भी स्टार आपको गिवन होगा, वो क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए उस सेट पे। उसको स्टार बेसिकली, यहाँ तो स्टार एक सिंबल है, यहाँ पे वहां पे स्टार कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था स्टार कुछ भी हो सकता है। स्टार को बेसिकली सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? बाइनरी ऑपरेशन होना पड़ेगा। हम तभी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, देन इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए। अगर हमें उस सेट के अंदर, उस सेट ए के अंदर एक ऐसा ई मिल जाए, यहां मैंने ई की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ई की जगह ई डैश ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको एक ऐसा ई मिल जाए सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये है आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। बेसिकली ये कहता क्या है? अगर आपके पास कोई एक ए सेट है और स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, देन आपको क्या करना है? उस सेट में से आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ। मान लो आपने उस सेट में से एक एलिमेंट ए उठाया, ठीक है, एक ए उठाया और आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है उस सेट के ई, एक ऐसा ई मिल जाता है उस सेट के अंदर। जब आप उसको ऑपरेट करो, जब आप उसके अंदर ऑपरेशन लगाओ, तो आंसर क्या है? आंसर अगर ए आ जाता है, वही ए आ जाता है, और ये फॉर ऑल ए के लिए ट्रू होना चाहिए। ए की जगह कुछ भी हो, एक ऐसा ए मिल जाए सच दैट मैं ए और ई को ऑपरेट करूं तो आंसर मुझे क्या मिले? अगेन ए ही मिले। तो अगर ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाता है तो हम उसको, उस ई को क्या कहेंगे? उस ई को क्या कहेंगे? ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ई को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे उस सेट का। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सेट के पास में आइडेंटिटी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार बन जाता है लेकिन उसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होती। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सेट के पास में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ही। ठीक है, सो आपको आई गेस, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई डेफिनेशन, तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, लेट सपोज करो मैंने पहला एग्जाम्पल ले रही हूं। मान लो मैं सेट जो ले रही हूं ना, मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रही हूं। मैं ए की जगह पे क्या ले रही हूं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और मैं ऑपरेशन क्या ले रही हूं? मैं ऑपरेशन क्या ले रही हूं? ए प्लस बी। यहाँ पे स्टार क्या है? यहाँ पे स्टार क्या है? एडिशन है। मैंने ऑपरेशन क्या लिया है? एडिशन लिया है। मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि क्या मेरा स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दैट सेट ए। देखो, आपको पता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो ये प्लस होता है वो क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन द सेट नेचुरल नंबर। सो अगर ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो हमें पता है एडिशन क्या है?
एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं क्या इसके पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या है देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यही है डेफिनेशन। यस, सो लेट सपोज करो मैं ए की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ। मैंने ए क्या ले लिया, 2 ले लिया। सो 2 यहाँ पे स्टार क्या है, प्लस है। सो 2 प्लस ई इज इक्वल्स टू ई प्लस 2 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने ए को 2 लिया है, यहाँ पे 2 कुछ भी हो सकता है, मैंने तो सिर्फ 2 लिया। यहाँ पे 2 की जगह हर ए के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो मैंने अभी सिर्फ 2 ही लिए, लेकिन ये हर एलिमेंट के लिए क्या, ट्रू होना चाहिए। सो आप देखो, आप बेसिकली ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि आप 2 के अंदर किसको ऐड करो, आप 2 के अंदर ऐसे किस नंबर को ऐड करो कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, अगेन 2 ही आ जाए। आंसर मेरे पास क्या आ जाए, अगेन 2 ही आ जाए। और आपको पता है कि आप एक नंबर, मान लो मैं नंबर क्या लिया, 2 लिया, आप 2 के अंदर किसको ऐड करोगे कि आंसर क्या रहे, अगेन 2 ही रहे। आपको पता है वो क्या है, वो आंसर क्या है, आंसर है 0। आंसर क्या है, 0 है। और आप 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करोगे, आप 0 के अंदर यहाँ ए की जगह 5, 10, 15, 20 कुछ भी ले लोगे, वही आएगा वही आएगा। सो दैट मीन्स ये इस कंडीशन को होल्ड सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम क्या कहेंगे कि ई क्या आ गया, ई तो 0 आ गया। आप तो यही कहोगे ई क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी, मैंने यहाँ पे क्या कहा डेफिनेशन में, ई को ना उस सेट में भी होना चाहिए। अगर उसको आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट का बनना है तो उसे क्या होना होगा, उसे उस सेट में भी होना पड़ेगा, उसे उस सेट में भी होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स तो ई को क्या, तो 0 को दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा, 0 को नेचुरल नंबर के सेट में होना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके अंदर क्या 0 आता है, 0 नहीं आता। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, नहीं बिलोंग करता। सो हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। नेचुरल नंबर के पास में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू विच बाइनरी ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सो क्या है, नेचुरल नंबर के पास में एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और देती हूं आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो देखो, ठीक है, सो लेट सपोज करो आप, मैं एग्जाम्पल लेती हूं। लेट सपोज करो मैंने सेट क्या ले लिया है, मैंने सेट अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले रही हूं और ऑपरेशन क्या लिया है, ऑपरेशन में प्रोडक्ट ले रही हूं, a इंटू बी ले रही हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। आपको पता है हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है होता है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर। ठीक है, सो बाइनरी ऑपरेशन तो ये है, बाइनरी ऑपरेशन तो ये है। अब आपको बताना है क्या इसके पास में आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी क्या है। सो दिखाओ, डेफिनेशन लगाओ, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यही होना चाहिए आपको बेसिकली ई बताना है, ई क्या होगा। ठीक है, लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे ए क्या ले लिया, 5 ले लिया। ए क्या लिया है, 5 लिया है। 5 यहाँ पे स्टार क्या है, स्टार यही है, मल्टीप्लीकेशन है। 5 डॉट ई करूं या मैं ई डॉट 5 करूं, सो आंसर क्या है मेरे पास, अगेन 5 आए। आंसर मेरे पास क्या है, अगेन 5 आए। अब आप खुद सोचो, अब 5 के अंदर या कोई भी नंबर ले लो, उसको आप क्या करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मेरे पास अगेन क्या आ जाए, वही नंबर आ जाए। आपको खुद सोचो 5 के अंदर आप किसको मल्टीप्लाई करोगे कि अगेन 5 ही आ जाए। आपको पता है वो क्या है, नंबर 1 है। आप 5 की जगह कुछ भी ले लोगे, जब आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा, आंसर
वही आएगा। सो दैट मीन्स आइडेंटिटी यहाँ पे ई क्या होना चाहिए, यहाँ पे ई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और हमें पता है 1 क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है, 1 बिलोंग करता है। सो दैट मीन्स अब हम क्या कहेंगे, हमें आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, यस कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर के पास में आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। और वो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है 1। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है 1। ठीक है। सो कल के लेक्चर में हम 2 एग्जाम्पल और करेंगे और एक थ्योरम करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।